गाइस, भारतीय विदेश नीति या यूं कहें इंडियन जियोपॉलिटिक्स के अभी जिस तरीके के सिनेरियो चल रहे हैं, इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति अपने गोल्डन एरा को टच कर रही है। क्योंकि भारतीय विदेश नीति ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसके बारे में शायद कोई इमेजिनेशन भी कर सकता था। ये एक अनोखा सा फिनोमिना है जिसमें हमें देखने को मिला कि हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी, जो कि ऐसे दो कंट्री के लीडर से मिलकर आ रहे हैं जिनके बीच एक काफी खतरनाक सी वॉर चल रही है। एक ऐसी वॉर जिस पर पूरी दुनिया का फोकस है, जिससे पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बंट चुका है। एक तरफ यूक्रेन और उसके साथी हैं, वही दूसरी तरफ रशिया और उसके साथी। वही इंडिया जो कि न्यूट्रल साइड लेते हुए दोनों कंट्रीज के राष्ट्रपति से गर्मजोशी के साथ मिल रहा है। इस सिनेरियो को आप इन फुटेज के जरिए समझ सकते हो। 14 जून जब G7 समिट जो कि इटली में चल रहा था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि जेलेंस्की को मिलते हैं। फिर इसके बाद 8 जुलाई को उनका रशिया का दौरा होता है, जहां पर वे व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं। और इसके बाद दोबारा से 23 अगस्त के दिन उनकी मुलाकात जेलेंस्की से होती है। हम ये कह सकते हैं कि एक ही महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों कंट्रीज के राष्ट्रपति से मिलकर आते हैं। इन सारे घटनाक्रम के बीच हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली। कैसे जेलेंस्की से इटली में G7 के समिट में मिलने के बाद प्रधानमंत्री जो कि इंडिया रशिया समिट में जुलाई के महीने में व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं। अब उनकी इस मुलाकात को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। दरअसल कारण यह था कि इसी मुलाकात में रशिया की तरफ से एक मिसाइल जो कि यूक्रेन के किसी हॉस्पिटल में चला दी जाती है। रशिया यूक्रेन समिट में लोग मोदी जी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कैसे वो एक मर्डरर के गले मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद दूसरे महीने यानी कि 23 अगस्त के दिन वे वापस से जेलेंस्की से मिलते हैं और उनके भी गले मिलते हैं। यहाँ पर हम देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हमारी जो विदेश नीति है वो कितनी ज्यादा चरम पर चल रही है। प्रधानमंत्री जी जो कि यूक्रेन दौरे पर है, वहां से हमें कई सारी बातें देखने को मिली। सबसे पहले वे एक ट्वीट करते हैं जहां पर बताते हैं कि कैसे युद्ध बिल्कुल भी अच्छी चीजें नहीं है। खासकर जो कंट्री के यंग युवाओं होते हैं उनके जीवन पर कितना इसका नेगेटिव असर पड़ता है। आपको ट्वीट स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। अब ये जो ट्वीट है वो एक इंसिडेंट से रिलेट करता है। ये वो इंसिडेंट है जब प्रधानमंत्री जी जो कि व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए जुलाई के महीने में रशिया गए थे। उस समय एक मिसाइल जो मिसफायर हो गई थी और उसका टारगेट बन गया था एक हॉस्पिटल जहां पर कई सारे बच्चे मारे गए थे। अब इसी बीच जो जेलेंस्की होते हैं वो एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि एक मर्डरर यानी कि व्लादिमीर पुतिन के गले मिल रहे हैं, ये काफी निराशाजनक है। और इसी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात कर दी थी कि कैसे जो बच्चों पर अटैक किया जा रहा है ये काफी ज्यादा हृदय को पीड़ा देने वाला है। जो कि बच्चे घायल हो रहे हैं, बच्चे टारगेट बन रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के दौरे के दौरान ही रशिया ने कीव में काफी ज्यादा स्ट्राइक करी थी और उसी में जो बच्चे मारे गए थे, जिसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। प्रधानमंत्री जी जो कि जाकर जेलेंस्की से कीव में मिलते हैं और इसके बाद वे उस स्थान पे जाते हैं जहां पर बच्चों की ग्रेव बनाई गई है। बेसिकली वे बच्चे जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच मारे गए हैं, उनकी याद में वो स्थल को बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और जेलेंस्की को गले भी लगाया। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर इंडिया के ऐसे रवैये से क्या इंपैक्ट पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स पर। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि कैसे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में जो मुद्दा था कि कैसे रशिया से सारे संबंध तोड़ दिए जाएं, उससे कोई भी चीजें खरीदी नहीं जाए जिससे कि उसकी इकोनॉमिक पे काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़े और ये वॉर वो कर ही ना पाए। इसी बीच भारत जो कि रशिया से तेल खरीदता है, ऑयल खरीदता है, जिसके लिए इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और कहा जाता है कि कैसे इंडिया जो कि एक मर्डरर का साथ दे रहा है और उसे इस तरीके से मर रहे लोगों की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जिस तरीके का अभी प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों की ग्रेव पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित करी, ये दिखाता है कि कैसे हमें भी फर्क पड़ता है मासूमों की मौत से। इंडिया ने यहाँ पर ये बात साफ कर दी है कि कैसे हमें केयर है, जो सिविलियंस यूक्रेन में मारे गए हैं उनकी हमें फिक्र है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है और ये सवाल आना लाजमी भी है कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच काफी तगड़ी वॉर चल रही है, जहां पर यूक्रेन में काफी बड़ा खतरा है। तो इस खतरे के बीच आखिर प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में कैसे हैं, क्या उनकी जान को कोई खतरा नहीं है? तो मैं यहाँ पर ये बात आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहाँ पर रशिया ने इंडिया की रिस्पेक्ट में अब अटैक करना थोड़ा कम कर दिया है। खासकर वे कीव पर अभी कोई भी अटैक नहीं कर रहे हैं। अक्सर रशिया जब यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो वहां के एयर सायरन्स जो बजना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी जो कि कीव पे गए हैं तब से एक भी बार एयर सायरन बनने की आवाज नहीं आई है। यानी कि यहाँ पर रशिया ने इस सारे सिनेरियो को देखते हुए अपने अटैक को रोक दिया है। अब इन सारे सिनेरियो से आप समझ सकते हो कि आखिर इंडिया की जो विदेश नीति है वो किस लेवल पर है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पर हमने करंट टाइम में जो इंडिया की विदेश नीति है चल रही है और जो सिनेरियो चल रहे हैं जिस पर एक छोटी सी चर्चा करी। गाइस, इस पर आपका क्या ओपिनियन, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।